हेलो गाइस, कोलकाता आरजीकर कॉलेज में जो अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुआ है जो कि 31 वर्षीय महिला का रेप करके बड़ी बेरहमी से मार डाला। इसके कारण गाइस स्ट्राइक पे स्ट्राइक हो रहा है और इसके लिए हर पब्लिक जानना चाहता है क्या ये सच में एक सुसाइड है या एक सोचा समझा मर्डर प्लान। गाइस इससे पहले भी इस कॉलेज में 5 रहस्यमय मौतें हो चुकी है जिसे वहाँ के जो प्रिंसिपल है और कुछ गिना चुना इंसान वो सब इसे सुसाइड डिक्लेरेशन दे चुका है और इसे पहले भी शांत कर चुका है। पर गाइज ये मौत जो है सबको शक के घेरे में डाल चुका है और ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है किसी से, क्योंकि गाइज ये 6 नंबर का मौत है। बट गाइज हो सकता है फ्यूचर में ये अगर ऐसे छोड़ दिया जाए इस कॉलेज को, अगर इस मौत को अगर उजागर ना किया जाए तो आगे भी ये मौतें हो सकती है और इसमें अभी बहुत कोई पर्दा डालने का कोशिश कर रहा है। तो पहले गाइज ये जानने का कोशिश करते हैं आरजीकर कॉलेज जो है ये कैसे स्थापना हुआ था और गाइज इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि 5 जो मौतें रहस्यमय से हुआ था ये कैसे हुआ था और इसे कैसे सुसाइड डिक्लेरेशन दिया गया था। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोलकाता के आरजीकर कॉलेज का, तो गाइज इसका जो पूरा नाम है राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज। इसका निर्माण एक ऐसे डॉक्टर के नाम पर हुआ है जो गरीबों का इलाज करने के लिए कड़ी धूप में भी साइकिल पर कोलकाता में घुमा करते थे। उनके मरीज ऐसे होते थे जो फीस देने तो दूर की बात है दवा खरीदने में भी असमर्थ थे। डॉक्टर राधा गोविंदकर विदेश से पढ़ाई करके लौटे थे। उन्होंने विदेश से डिग्री लेने के बावजूद गाँव में लोगों का इलाज करना चुना। वो न सिर्फ गरीबों का फ्री में इलाज करते थे बल्कि दवा के लिए उन्हें रुपए भी देते थे। मार्च 1899 में कोलकाता में प्लेग फैला था। प्लेग एक महामारी था गाइज जिसे डॉक्टर राधा गोविंदकर ने ही इस महामारी में लोगों की सेवा की थी। ब्रिटिश शासित बंगाल में उन्हें चिकित्सा विज्ञान के पुनर्जागरण का श्रेय दिया जाता था। ये तो था गाइज डॉक्टर आरजीकर राधा गोविंद का पास्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज में 5 रहस्यमय मौतें कैसे हुई। अब बात करते हैं इस अस्पताल के कलंकित इतिहास की। यहाँ पहले भी रहस्यमय मौतें हो चुकी है। कभी मेडिकल प्रोफेशनल तो कभी प्रोफेसर तो कभी हाउस स्टाफ तक मरे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित इस अस्पताल में देह व्यापार का धंधा चलने से लेकर यहाँ ड्रग्स तस्करों तक की सक्रिय रहने की बातें होती रही है। 25 अगस्त 2001 को ऐसी घटना हुई थी जब 4थे वर्ष के छात्र सौमित्र विश्वास को छात्रावास के कमरे में ही फंदे से मृत लटका हुआ पाया गया था। उनकी मौत को भी प्रशासन ने आत्महत्या बताया था, लेकिन तब भी हॉस्टल में अश्लील फिल्मों के निर्माण की बात हो रही थी। अरोमिता दास और अमित बाला नामक उसके 2 सहपाठियों की गिरफ्तारी के बावजूद ये मामला अनसुलझा रहा, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया था। इसी तरह 5 फरवरी 2003 को अरिजीत दत्ता नामक हाउस स्टाफ ने आत्महत्या की थी। बताया गया कि उसने पहले खुद को हाथ में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, फिर कलाई की नस काट ली और फिर छत से कूद गया। वो बीरभूम के सिउड़ी के रहने वाले थे। न कोई सुसाइड नोट मिला न आत्महत्या के कारण पता चला। इस घटना के कुछ ही दिन बाद 24 अगस्त 2016 को 52 वर्षीय मेडिसिन के प्रोफेसर गौतम पाल का सड़ा गला शव दक्षिणी दमदम स्थित उनके किराए के घर से बरामद हुआ था। दरवाजा अंदर से बंद था तो हार्ट अटैक से अचानक मौत की बात का पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। कोरोना महामारी के दौरान 2य वर्ष की छात्रा पौलमी शाह की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की बात कही। आज तक ये भी रहस्य है। सौमित्र की मां ने बताया था कि उनके बेटे को अस्पताल में अवैध गतिविधियों की भनक लगी थी। एक कमरे में ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर भी मिले थे। कॉलेज में शवों के यौन शोषण की खबरें आई थी। ऊपर से नायलॉन के जिस छोटे धागे से लटके मिले थे वो भी पतला छोटा था और कहा गया था कि उन्होंने इसे खुद नहीं लगाया होगा। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। उनके गले में रुमाल ठूसे होने की बात भी पता चली थी। वहीं कॉलेज में प्रोफेसर छात्रों को पास कराने के लिए पैसे लेते थे। डॉक्टर संदीप घोष पर सेक्स और ड्रग्स रैकेट चलाने का आरोप है। करोड़ों रुपए फार्मा कंपनियों से वसूले जाते थे और पार्टी फंड में पैसे जाते थे। वहीं मृत छात्रा का थीसिस जानबूझकर अप्रूव नहीं किया जा रहा था। जानबूझकर 36 घंटे ड्यूटी पर लगाया गया था। इस घटना में एक लेडी डॉक्टर का हाथ भी सामने आ रहा है। यहाँ तक कि एक बार की बात है इस मेडिकल कॉलेज में एक बूढ़ा को एडमिट कर दिया गया था और उस टाइम में इस बूढ़ा को मौत डिक्लेरेशन करके उसे एक प्लास्टिक रैपर में उसके घर भिजवा दिया गया था। जब उसके बेटे को शक हुआ तो उस रैपर को खोला तो उसके बाद उसके बेटे ने जो देखा उससे वो बहुत बड़ा हैरान हो गए थे। तो गाइज उसमें ये देखा गया था कि उस बूढ़ा को दोनों आंखें नहीं थे।
इसके बाद उसने इसका बारे में पता लगाने की भी कोशिश किए थे, बट गाइज उसे एक नोटिस मिला था जिसमें लिखा हुआ था गाइज कि उसके बूढ़ा का जो दोनों आंखें हैं वो चूहा खा गए थे। सीरियसली गाइज, कैसे मतलब समझ में नहीं आ रहा, एक अनलॉजिकल बातें जो आरजीकर कॉलेज में किसी भी घटना को इतनी इजीली तरीके से बताया जाता है कि मतलब बिलीव करने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो गाइज जब तक कि इस मेडिकल कॉलेज के जितने भी वर्कर और डॉक्टर की मौतें हुई है, तो गाइज जब तक कि इन लोगों को इंसाफ ना मिल जाए, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करते रहिएगा ताकि इसे इंसाफ मिल सके और बाद में ऐसे कोई भी अननेचुरल डेथ ना हो। तो गाइज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग तक के